हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही शानदार जानदार धमाकेदार वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। ये शैशव अवस्था से संबंधित क्वेश्चन है और यकीन मानिए ये अगर पूरे एमसीक्यू आपने लगा लिए तो एक भी क्वेश्चन शैशव अवस्था से बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद हम बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पियाजे से संबंधित सिद्धांत, वाइगोत्स्की से संबंधित सिद्धांत, बंडूरा से संबंधित सिद्धांत, जितने भी इन जो सीडीपी में आएंगे वो सारे के सारे हम कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी फैक्ट में आपको डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा और जो भी मुझे लगेगा अगर कोई बाय मिस्टेक मुझसे हो गया है तो मैं भी उसका आंसर कमेंट में सही करवा दूंगी। बाकी इसकी पीडीएफ हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि आपको नोट्स लेने पर मिला है उसमें दे दूंगी और इसका टेस्ट भी आपसे ले लूँगी, तो जिससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे ए सीरीज़ का 13वां भाग है। हमारी जो ये ए सीरीज़ चल रही है ये टॉपिक वाइज सीरीज़ है, जिसमें मैं टॉपिक वाइज थ्योरी भी आपको करा रही हूँ, टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी करा रही हूँ। एक हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें हम मॉडल क्वेश्चन कर रहे हैं, पूरा मिक्सअप रहता है, उसके भी करीब 6-7 पार्ट हो चुके हैं। एक हमारा चल रहा है 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक। ये सारे के सारे अगर नहीं देखें देख लीजिएगा। एक योजना वाला चल रहा है जिसमें 4 वीडियो में करवा चुकी हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, जो नवजात शिशु होता है उसका औसत वजन कितना होता है, औसतन उसका वजन कितना होना चाहिए। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो वजन होता है वो या तो वो 2.5 किलो का होगा या 2.5 किलो से 4 किलो तक का बच्चा नॉर्मली होता है। 2.5 किलो से 4 किलो तक का बच्चा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, औसत। तो औसत की बात की जाए तो जो औसत वजन होता है वो 3.5 किलो होता है और 3.5 किलो वजन जो होता है वो एक आदर्श वजन भी होता है। 3.5 किलो वजन को आदर्श वजन भी बोलते हैं। मतलब अगर 3.5 किलो का बच्चा होता है, जन्म लेता है, तो वो एक बहुत अच्छा पोषित बच्चा माना जाता है। इसके विपरीत अगर ये 2.5 किलो का बच्चा होता है, 2.5 किलो का बच्चा जन्म लेता है तो वो कुपोषित माना जाता है। एकदम हड्डी हड्डी दिखती है। जो एक जो माता का जो पेट में जब बच्चा रहता है तो 7 से 9 महीने के बीच में क्या होता है कि जो एक फैटी लेयर होती है, एक बसा की एक परत होती है जो बच्चे की त्वचा के नीचे जम जाती है ना। तो वो उसके कारण बच्चा क्या होता है, अच्छा हेल्दी होता है। कभी कभी कुछ बच्चे एकदम होते हैं उनमें ये चीज़ें नहीं जमा हो पाती हैं तो वो क्या होते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा कुपोषित होता है। कुछ क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक बच्चे होते हैं, मतलब और जिनके लिए कंगारू केयर मदर की ज़रूरत होती है। मतलब क्या होता है, जैसे ही बच्चा बाहर आता है आफ्टर प्रसव तो क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा अपने से बहुत ज़्यादा हीट निकालने लगता है, ऊष्मा निकालने लगता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, बच्चे को उस गले से माँ के गले लगा के रखना पड़ता है। उसको बिना कपड़े के माँ से बोला जाता है कि उसको गले लगा के चिपका के रखें ताकि जो माँ की हीट है वो बच्चे तक पहुँच पाए, जिसको हम कंगारू केयर मदर बोलते हैं। तो नवजात शिशु का औसत वजन कितना होता है, 3.5 किलो होता है। और 2.5 किलो से जो वजन होता है या 2.5 किलो से जो कम वजन होता है वो कौन सी कैटेगरी में आ जाता है, कुपोषित के बच्चों की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक जो नवजात शिशु होता है उसकी औसत लंबाई कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर। तो नवजात शिशु की जो औसत लंबाई होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है। नॉर्मली इसको एवरेज में हम 48 से 50 सेंटीमीटर बोलते हैं। एक कुपोषण वाला मैं आपको पूरा थ्योरी करवाऊंगी, तैयार कर रही हूँ मैं उसको। उसमें सारा का सारा कुपोषण वाला टॉपिक कवर होगा। उसमें ये जो स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, वेस्टिंग मतलब अगर बच्चा कम वजन का होता है, स्टंटिंग मतलब अगर बच्चे की जो लंबाई है वो आयु के अनुसार कम होती है। इसके अलावा इसके जो वर्गीकरण है, अलग अलग लोगों ने इसके जो वर्गीकरण किए हैं, गोमेज वर्गीकरण है, वाटरलू वर्गीकरण है, जो MUAC स्केल होता है, जो मिडिल अपर आर्म्स, जो सरकमफेरेंस अपन एक स्केल द्वारा भुजाओं पर जो मध्य महाभुजा होती है उस पर एक टेप को बांधकर अपन कुपोषण मापते हैं। तो ये सारा का सारा कुपोषण वाली जो विधियां हैं मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगी, उसमें सारा का सारा वो कुपोषण आपका टॉपिक करा दूंगी। कहीं से भी कुपोषण से क्वेश्चन आएगा आप उसका सही आंसर लगा पाओगे। पहले हम उसका थ्योरी कर लेंगे, अगले दिन उसके MCQ करेंगे। तो नवजात शिशु की औसत लंबाई क्या होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। यदि 50 या 48 ही 48, एक अभी छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में आया था कि कितनी सेंटीमीटर लंबाई से कम जो बच्चा है वो स्टंटिंग की श्रेणी में आ जाएगा। तो स्टंटिंग की श्रेणी में आएगा अगर 48.5 सेंटीमीटर से अगर बच्चे की लंबाई कम हो। एक जो नवजात बालिका है और नवजात बालिका की अगर लंबाई
48.5 सेंटीमीटर से कम है तो वो किस श्रेणी में आ जाएगा? स्टंटिंग श्रेणी में आ जाएगा। नवजात शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, शिशु के जो दांत निकलते हैं उसकी औसत उम्र कब होती है? शिशु के दांत निकलने की औसत उम्र कितनी होती है? तो लगभग 6 महीने में। कब? 6 महीने में शिशु के दांत निकल जाते हैं। शिशु के दांत निकलने की औसत उम्र कितनी होती है? 6 महीने होती है। शिशु अपने सिर को कब से नियंत्रित कर सकता है? जब बच्चा कितने महीने का हो जाता है और तब वो अपने सिर को नियंत्रित करने लगता है? 1 महीने, 3 महीने, 5 महीने या 7 महीने? सिर को हिलाने लगता है, इधर उधर सिर को करने लगता है, ये कब करने लगता है? 3 महीने। जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तो वो अपने सिर को नियंत्रित करना सीख लेता है। कब? जब बच्चा कितने महीने का हो जाता है? 3 महीने का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिशु अपने सिर को कब से नियंत्रित करने सीख लेता है? जब वो 3 महीने का होता है। अगला क्वेश्चन है, शिशु कब अपने आप बैठने लगता है? कौन सी ऐसी अवस्था होती है जब शिशु अपने आप बैठने लगता है? तो 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने या 10 महीने? तो शिशु जब 8 महीने का होता है। कब? जब शिशु 8 महीने का होता है तो वो अपने आप बैठने लगता है। कब बैठने लगता है शिशु अपने आप? शिशु जब 8 महीने का होता है तो वो अपने आप बैठने लगता है। याद रखिएगा। सिर को कब घुमाने लगता है? 3 महीने में। अपने आप कब बैठने लगता है? 8 महीने में। अगला है, शिशु कब से माँ के चेहरे को पहचानने लगता है? शिशु कब से अपनी माँ के चेहरे को पहचानने लगता है कि ये मेरा कोई अपना है? उस चेहरे को देख के एकदम बहुत खुश होता है, उसको बहुत शांति मिल जाती है, ये मेरी माँ है। तो ये कब पहचानने लगता है? जब बच्चा 1 महीने का होता है। शिशु कब से अपनी माँ के चेहरे को पहचानने लगता है? जब जो शिशु जो होता है, जब वो 1 महीने का होता है तब वो अपनी माँ को पहचानने लगता है। अगला क्वेश्चन है, शिशु कब से अपनी आवाज़ को पहचानने लगता है? मतलब शिशु कब से पहचानने लगता है आवाज़ को? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 12 सप्ताह? कब पहचानने लगता है? शिशु कब से अपनी आवाज़ को पहचानने लगता है? 12 सप्ताह। जब शिशु कितने का हो जाता है? 12 सप्ताह का हो जाता है जब शिशु, तो वो अपनी आवाज़ को पहचानने लगता है। याद रखना, जब शिशु कितने का हो जाता है? 12 सप्ताह का हो जाता है। 12 सप्ताह का जब शिशु हो जाता है, मतलब लगभग 2.5-3 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो वो अपनी आवाज़ को क्या होता है? पहचानने लगता है। शिशु कब से अपने नाम को पहचान? कभी कभी देखा है अपन बच्चे को उसके नाम से पहुंचाने उसको अपन ने नाम दे दिया रहता है और बच्चे को बोलते उसके नाम से पुकारते हैं तो बच्चा इधर उधर मुंह हिलाने लगता है। तो वो कौन सी स्थिति आती है जब शिशु अपने नाम को पहचानने लगता है? तो 6 महीने। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो वो अपने नाम को पहचानने लगता है। कब पहचानता है अपने नाम को? जब वो 6 महीने का होता है। माता को कब से पहचानने लगता है? जब वो 1 महीने का होता है। आवाज़ को कब से पहचानने लगता है? 12 सप्ताह में पहचानने लगता है। इसके अलावा अपने नाम को कब से पहचानने लगता है? 6 महीने में अपने नाम को पहचानने लगता है। अगला है, शिशु कब से वस्त्रों और खिलौनों को पहचानने लगता है? वस्त्र ये पहनाते हैं, वस्त्र के ये पहनते हैं या उनको देख के खुश होता है, वस्त्र पहन को देख के या खिलौनों को देख के खुश होता है। झुनझुना उसको पकड़ा दो तो वो झुनझुना देख के खुश होता है। तो ये वस्त्रों और खिलौनों को कब से पहचानने लगता है? 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने या 15 महीने? तो शिशु कब से वस्त्रों और खिलौनों को पहचानने लगता है? जब बच्चा जो होता है 9 महीने का होता है तो वो वस्त्रों और खिलौनों को पहचानने लगता है। अगला है, शिशु कब से उंगलियों को मिलाकर पकड़ने का प्रयास करता है? आपने देखा होगा बच्चा जो होता है एकदम हाथ जोड़ने टाइप, ऐसे हाथ को आसपास एकदम लेके आता है जब बच्चा छोटा सा होता है। तो वो कौन सी ऐसा महीना होता है जब भी वो ये करने की कोशिश स्टार्ट कर देता है? तो 4 महीने का। जब बच्चा 4 महीने का होता है तो अपनी उंगलियों को मिलाकर उसको पकड़ने का प्रयास करने लगता है। कब? जब बच्चा कितने का होता है? जब बच्चा 4 महीने का होता है तो वो अपनी उंगलियों को मिलाकर उसको पकड़ने का प्रयास करने लगता है। अगला क्वेश्चन है, शिशु कब से सामाजिक मुस्कान शुरू कर देता है? एकदम देख के अपन उसको बच्चे को खिलाते हैं और वो हंसने लगता है बहुत अच्छे से, या कोई भी उसको खिलाता है तो वो हंसने लगता है। तो वो 3 महीने, जब बच्चा 3 महीने का होता है तो वो सामाजिक मुस्कान देने लगता है। कब से देने लगता है शिशु सामाजिक मुस्कान? जब बच्चा 3 महीने का होता है तो वो सामाजिक मुस्कान देने लगता है।
अगला है शिशु कब से अन्य बच्चों के साथ खेलने का प्रयास करता है, कि कोई उसके संगाती आ गया, जैसे कि वो 8 महीने का है और दूसरा 8 महीने का बच्चा आ गया, उस पहचानने लगता है कि ये मेरे बराबर है, अब ये मेरे साथ खेलेगा। तो ऐसा कब करने लगता है, जब बच्चा 12 महीने का, मतलब जब बच्चा 1 साल या 12 महीने का हो जाता है, तो वो क्या करता है, अपनी हम उम्र बच्चों के साथ खेलने का प्रयास करता है। अगला है शिशु कब से माता पिता के बिना परेशान होता है। परेशान मतलब उसको उसको सबसे ज़्यादा अपनापन अपने माता पिता से ही मिलता है एक बच्चे को। अगर वो नहीं हो और उनके अलावा कोई दूसरे लोग हो जाए तो भी एकदम रोने लगता है, परेशान हो जाता है। कभी कभी हमने देखा है कि किसी बच्चे की माँ बीमार है और घर पे उसको रखे हुए हैं कोई रिलेटिव, तो वो हमेशा चिड़चिड़ा सा रहता है, रोने लगता है। तो वो ऐसी स्थिति कब आती है, कब व्यक्ति माता पिता के बिना परेशान होता है, तो 9 महीने का, जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो वो माता पिता से बहुत ज़्यादा उसका अटैचमेंट हो जाता है, और वो अगर वो नहीं होते हैं तो उनके बिना वो परेशान हो जाता है। शिशु कब से अपरिचित व्यक्तियों से डरने लगता है। कौन सी ऐसी स्थिति आती है जब वो अपरिचित व्यक्तियों से डरने लगता है, तो जब शिशु 8 महीने का होता है तो वो अपरिचित व्यक्तियों से डरने लगता है। कब, जब वो 8 महीने का होता है। 9 महीने में अपने माता पिता के बिना परेशान हो जाता है, और 8 महीने में क्या होता है, अपरिचित व्यक्तियों से वो डरने लगता है। शिशु कब से सामाजिक संकेतों को समझने लगता है। जो सामाजिक संकेत उसको दिए जाते हैं, कोई भी, जैसे कि एकदम से बहुत तेज धूप निकलने लगी है, पानी आ गया है, नदियाँ हैं, हवा है, ये सभी चीज़ कब समझने लगता है, तो ये जब बच्चा 1 साल का हो जाता है या 12 महीने का हो जाता है, तब से शिशु सामाजिक संकेतों को समझने लगता है। कब से समझने लगता है, 12 महीने का जब शिशु होता है तो वो समझने लगता है। सामाजिक संकेत से याद आया, एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, कमेंट करके बताइएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, ये सभी लोग कमेंट करके बताइए। अभी अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो सभी लोग कमेंट कीजिएगा। अगर इसका आंसर नहीं आता है तो गूगल कीजिएगा, तो ये आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा शैशव अवस्था का, ये मेरी गारंटी है। इसमें सारा कुछ बच्चे का जो होता है, शैशव अवस्था जो 0 से 2 साल तक का जो बच्चा होता है, 2 साल तक के पैदा होने से लेकर 2 साल तक के बच्चे को शैशव अवस्था बोलते हैं, और उससे संबंधित सारे फैक्ट यहाँ पे मैंने क्लियर किए हैं। अगला है शिशु कब से खुशी और दुख का इजहार करने लगता है, कि अब खुशी हुई, रोने लगता है एकदम से, और कुछ उसको परेशान कर दो, उसको हर्ट कर दो तो वो एकदम रोने लगता है, और उसको कोई अच्छी चीज़ दिखा दो, उसके सामने कॉमेडी करो तो वो हंसने लगता है। तो ये खुशी और दुख का इजहार कब करने लगता है, जब बच्चा 3 महीने का होता है तो खुशी और दुख का इजहार करने लगता है। अगला क्वेश्चन है शिशु कब से डर और अजनबी भय का अनुभव करना स्टार्ट करता है, मतलब उसको एकदम से डर भी लगने लगता है, कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए। कभी कभी देखा होगा, अपनी माँ की गोद में बच्चा होता है, अब माँ से कोई दूसरा उसको लेता है तो बच्चा एकदम से रोने लगता है, चिड़चिड़ाने लगता है, तो वो एकदम डर सा उसको बैठ जाता है। तो ये अजनबी भय का जो अनुभव कब होता है, किस उम्र में होने लगता है, जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उसको डर और अजनबी भय का अनुभव होने लगता है। अगला है शिशु कब से गुस्सा दिखाने लगता है, तो वही 6 महीने में ही उसको अजनबी भय का डर लगने लगता है, भय होने लगता है उसको, गुस्सा होने लगती है उसको। तो ये कब से होने लगती है, जब बच्चा 6 महीने का होता है। सबसे पहला एक संवेद होता है, सबसे पहला संवेग जो बच्चे को, मतलब जब बच्चा पैदा होते से ही जो लेके आता है अपने साथ, वो होता है प्यार। एक क्वेश्चन आता है कि बच्चा जो है होता है वो सबसे पहला संवेग कौन सा लेके आता है, तो सबसे पहला संवेग होता है प्यार, जो बच्चा लेके आता है। भय, गुस्सा, डर, ये सब कब से होने लगते हैं, जब बच्चा 6 महीने का होता है। शिशु कब किस महीने से खेल में रुचि दिखाने लगते हैं। 6 महीने का जो बच्चा होता है वो खुद ही में ही, आपने देखा होगा, बच्चे को पालने में बिठा दो, बिस्तर पे बिठा दो, तो या कुछ आजकल के तो बच्चे बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, मोबाइल में गाने लगा दो, टीवी चला दो, तो वो अपने आप में ही खेलते रहते हैं। तो वो किस उम्र में ये रुचि दिखाना आरंभ, मतलब ये एकदम स्टार्टिंग वाली स्थिति होती है। 6 महीने का जब बच्चा होता है तो वो खेल में रुचि दिखाना आरंभ कर देता है। अगला है शिशु कब से अपने आसपास की वस्तुओं से आकर्षित होने लगता है। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने। इधर उधर देखने लगता है, इधर उधर आंखें देखकर उनसे प्रभावित होना, आंखें को बड़ी करने लगता है, उधर उधर हाथ मारने लगता है, मतलब उनके प्रति आकर्षित होने लगता है आसपास की वस्तुओं के प्रति। तो किस महीने में होने लगता है, 3 महीने का जब बच्चा होता है तो वो अपने आसपास की वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो जाता है। कब होता है, जब बच्चा 3 महीने का होता है।
अगला क्वेश्चन है, शिशु के लिए कौन सा आहार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? गाय का दूध, माता का दूध, फॉर्मूला मिल्क या पानी? तो माता का दूध जो होता है वो शिशु के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और शुरू के जब बच्चा पैदा होता है उसके 3 दिन तक माता के दूध में एक कोलेस्ट्रम नामक एक पदार्थ होता है जो माता के दूध में पाया जाता है। ये बच्चे के लिए ताउम्र एक जीवन शक्ति प्रदान करता है। इसमें एक एंटीबॉडी भी पाई जाती है, IgA करके एक एंटीबॉडी होती है जो एक कोलेस्ट्रॉल मिल्क में पाई जाती है। ये गाढ़ा पीले कलर का दूध होता है और इसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है जो हम दूध पीते हैं नॉर्मली, जो गाय का दूध होता है उससे 3 गुना ज़्यादा होती है प्रोटीन की मात्रा। इसके अलावा ये एंटीबॉडी मैंने बताया IgA एक एंटीबॉडी प्रदान करता है। और ये कोलेस्ट्रॉल कब तक निकलता है? जैसे ही प्रसव हुआ, जैसे ही डिलीवरी हुई उसके 3 दिन तक ये कोलेस्ट्रॉल निकलता है। तो ये सबसे ज़्यादा, अगर ये सबसे मेन चीज़ है बच्चे को, अगर ये नहीं मिलता है बच्चे को तो बच्चा कुपोषित हो जाता है। कुपोषण होने का कारण बच्चे का सबसे यही, जैसे कभी कभी अगर माता बीमार पड़ जाती है, माता को कोई प्रॉब्लम है और बच्चे को वो दूध नहीं पिला पाई है तो बच्चा क्या होता है, कुपोषित हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। IgA इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है और पीला गाढ़े रंग का द्रव होता है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये शुरू के 3 दिन निकलता है, इसके बाद पश्चवर्ती मिल्क निकलता है ना, ये याद रखिएगा। अगला है, नवजात शिशु को स्तनपान जो है वो कितनी बार कराना चाहिए? 2 से 3 बार कराना चाहिए, 4 से 5 बार कराना चाहिए, 6 से 8 बार, 10 से 12 बार। देखो ये समय की परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। शुरू का जो 2 से 3 महीना है बहुत ज़्यादा बच्चा भूखा रहता है, पूरी तरह से माँ पे डिपेंड रहता है, तो 10 से 12 बार शिशु को स्तनपान कराना ही चाहिए। तो शिशु को स्तनपान कितने बार कराना चाहिए? 10 से 12 बार शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। कितना? 10 से 12 बार। अगला है, शिशु को पहली बार ठोस आहार कब देना चाहिए? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। ठोस आहार को हम जनरली पूरक आहार भी बोलते हैं। दूध के साथ जैसे सत्तू घोल के दे दो, चावल का आटा घोल के उसको बना के उसको दे दो, तो ये सारी चीज़ें जो दी जाती है, दलिया दिया जाता है, तो ये पूरक आहार में आते हैं। 6 महीने के बाद, इसकी जो उम्र है 6 महीने बाद होती है, तो उसमें बच्चे को ठोस आहार दे सकते हैं। तो शिशु को पहली बार ठोस आहार कब दिया जाता है? जब शिशु कितने का होता है? 6 महीने। इसको जनरली 4 से 6 महीने भी बोल सकते हैं। शिशु को नियमित टीकाकरण कब से शुरू करना चाहिए? जन्म के तुरंत बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद? तो जन्म के तुरंत बाद शिशु को नियमित टीकाकरण कराना चाहिए। BCG का टीका हुआ जो जन्म के 24 घंटे के भीतर ही लगता है। हेपेटाइटिस का टीका जो भी जन्म के बाद ही लगता है। तो ये सारे जो टीके हैं बच्चे को जन्म के तुरंत बाद ही देना चाहिए। तो कब कराना चाहिए? जन्म के तुरंत बाद ही करना चाहिए। अगला है, शिशु में आयरन की कमी को रोकने के लिए कौन सा फल देना चाहिए? पालक। शिशु को अगर आयरन की कमी है तो उसको क्या देना चाहिए? पालक का या तो घोल बना के दे दो या नॉर्मल पीस के सब्जी बना के उसको एक कौर करके खिलाओ, किसी दलिया वलिया में मिला के उसको खिलाओ, तो पालक से क्या होगा? बच्चे को आयरन मिलेगा। चावल तो हो ही नहीं सकता, ये तो कार्ब है, आलू में भी नहीं मिलेगा, और केला तो सरसों है, तो ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा? इसमें पालक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में सबसे सामान्य बीमारी कौन सी होती है? खसरा, पोलियो, दस्त, मलेरिया। देखो मलेरिया जनरली नहीं पाई जाती है, लेकिन दस्त जो होती है वो कॉमन बीमारी होती है जो बच्चों में पाई जाती है, कुपोषण के कारण भी पाई जाती है। और एक रोटा वायरस करके आता है, इसके लिए एक टीका भी बनाया गया है। रोटा वायरस के कारण जनरली बच्चे में जो होता है लूज मोशन या दस्त हो जाते हैं। अगला है, शिशु में विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? शिशु में विटामिन डी अगर हो जाता है तो देखो एनीमिया तो आयरन की कमी से होती है ना। और जो स्कर्वी है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स जो है वो किसके कारण होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें जो पाँव होते हैं वो इस प्रकार से पतले पतले से सॉफ्ट पाँव हो जाते हैं बच्चे के, इस तरह से बच्चा हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। शिशु में खांसी और जुकाम का सामान्य कारण, मैंने एक वीडियो में और बढ़ाया था जब भी मैं ये आपको रोग करा रही थी। कभी भी सर्दी जुकाम वाला कोई भी रोग हो वो वायरस के कारण ही होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायरस आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, शिशु को नियमित टीकाकरण के माध्यम से कौन सी बीमारी से बचाया जा सकता है? अगर नियमित टीकाकरण किया जाए तो कौन सी बीमारी बचा जा सकता है? देखो, कैंसर के लिए कोई ऐसा टीका नहीं है, डायबिटीज़ के लिए नहीं है, ये तो अति कुपोषित लोगों में डायबिटीज़, हृदय रोग जैसी जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं। लेकिन मतलब इनको जो डायबिटीज़ हुई, हृदय रोग, इनको कुपोषण संबंधित रोग भी बोला जाता है कि सही डाइट ना लेने की वजह से, या तो कम डाइट ली है या अधिक डाइट ली है, जिनके कारण ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जो पोलियो है, पोलियो का टीकाकरण ना होने से ये बीमारी हो जाती है। अगर पोलियो टीकाकरण किया जाए तो ये नहीं होगी। कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। अगला है, शिशु में जन्मजात हृदय रोग का निदान कैसे किया जाता है? अगर बच्चे में, इसके लिए बहुत सारी जो मध्य प्रदेश और भारत सरकार के द्वारा योजनाएं भी चल रही हैं। कोई बच्चा क्या होता है, जन्म से ही हृदय संबंधित बीमारियां लेके आता है, तो किसके द्वारा इसका हृदय रोग का निदान किया जा सकता है? अल्ट्रासाउंड। किसके द्वारा? अल्ट्रासाउंड के द्वारा इसका निदान किया जा सकता है। नवजात शिशु को गर्मी से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? नवजात शिशु को गर्मी से बचाने के लिए उसको हल्के कपड़े पहनाना चाहिए। क्या? हल्के कपड़े। शिशु को झूठे बर्तन से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग बिल्कुल नहीं, धातु के बर्तन का उपयोग ये भी नहीं, लकड़ी के बर्तन का उपयोग भी नहीं। क्या है? साफ बर्तन का उपयोग। शिशु को झूठे बर्तन से बचाने के लिए साफ बर्तन का उपयोग करना चाहिए। अगला है, शिशु को सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? नियमित टीकाकरण बिल्कुल, पर्याप्त नींद बिल्कुल सही, संतुलित आहार ये भी सही। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं अपने पेड ग्रुप, जो कि ऑनलाइन ग्रुप आपको हमारे नोट्स लेने पर मिलता है, ऐसे ही शानदार शानदार क्वेश्चन, चाहे योजनाएँ हों, चाहे हम धाराएँ हों, चाहे अधिनियम हो, अधिनियम की धाराएँ हों, उनको पूरा का पूरा जो अधिनियम है वो ट्रिक द्वारा मैं एक एक धारा आपको याद करवा दूंगी। चाहे कंप्यूटर के फुल फॉर्म हो, चाहे पोषण संबंधित प्रश्न हो, चाहे बाल विकास के क्वेश्चन हो, सारा कुछ मैं बहुत इजी लैंग्वेज में अपने ग्रुप में करा रही हूँ। हमारे नोट्स में आपको टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें एक बुकलेट आपको MCQ की मिलती है, 3000 MCQ की, एक बुकलेट आपको 1000 वन लाइनर की मिलती है, और 5 बुकलेट आपको थ्योरी की मिलती है। ये तो हो गया आपका पास जो हार्ड कॉपी जाएंगी, ये सारा का सारा 7 बुकलेट आपके घर जाएंगी। साथ में मिलता है एक व्हाट्सएप का ग्रुप, एक टेलीग्राम का ग्रुप, डेली टेस्ट सीरीज मिलती है डेली। इस 1499 का जो हमारा पैकेज है उसमें 7 बुकलेट हार्ड कॉपी की टेस्ट सीरीज, साथ में डेली PDF दी जाती है एक टॉपिक की तैयार करके, उसका ही रेगुलर टेस्ट होता है। एक PDF आपको एक दिन में तैयार करना रहती है और डेली रात को 10 बजे उसका टेस्ट होता है। इतने शानदार MCQ कराए जाते हैं वहाँ पे, MCQ का लेवल आप हमारे वीडियो से समझ सकते हैं। हम कुछ फालतू नहीं कराते, ना ही वीडियो में, ना ही अगर हम वीडियो में पब्लिकली सबको ऐसा करा रहे हैं निःशुल्क, तो हम अपने पेड ग्रुप में कितना ज़्यादा हम सुविधाएं प्रदान कर रहे होंगे, ये आप समझ सकते हैं। हमारा ग्रुप जो होता है वो पूरे समय अपडेट रहता है, हर वक्त उसमें वहाँ पे क्वेश्चन भेजे जाते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको उसी समय, जैसे ही कोई चीज़ आपने जनरली देखा होगा, कोई चीज़ हमें एकदम से न्यूज़ अगर हमारे सामने आती है, कोई लाइन हमारे सामने आती है, तो हमको बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो सेम ऐसा ही मेरे ग्रुप के साथ है, मैं लगातार वहाँ पर अपडेट देती रहती हूँ, लगातार वहाँ पर क्वेश्चन कराए जाते हैं, रेगुलर टेस्ट होते हैं। जैसे कि आज जो टेस्ट है वो 11001 MCQ जो प्रश्न बैंक है उसका है, कल राष्ट्रीय रोग संस्थान का था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हमारे स्टूडेंट का पूरा तैयार हो गया है बाय ट्रिक से याद हुआ है, तो भूलने के भी चांस नहीं है, एक बार रिवीजन करेंगे सारा याद हो जाएगा। इसके बाद जितना भी बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन है, रोगों से संबंधित क्वेश्चन है, या कुपोषण वाला टॉपिक है, कोई भी एंजाइम है, कल जो मंडे वाले दिन हम लोगों ने एंजाइम का टॉपिक करवाया था, एंजाइम की PDF बहुत सरल तरीके से बना के कितने मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस सारा का सारा वीडियो PDF के रूप में दे दिया था। और नेक्स्ट डे टेस्ट हुआ था, डेली 40 से 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, और आपके ये क्वेश्चन तैयार से आपको आपकी कमी भी पता चलती है, और डेली का एक टारगेट भी बना रहता है। तो कोई भी अगर मेरे नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला है, शिशु को अगर सर्दी हो गई है तो सर्दी से, जैसे कि गर्मी अगर है तो हम क्या करते हैं, हल्के कपड़े पहनाते हैं, और सर्दी हो गई तो क्या करेंगे, बच्चों को पूरा गर्म कपड़ा पहना देंगे, हाथ माथ में मफलर भी, हाथ माथ में ग्लव्स भी, और सिर पे कान ढकने के लिए मफलर वगैरह, ये सब उसको पैक करके रखेंगे।
अगला है शिशु के रोने का सबसे आम कारण क्या है, जो सबसे ज़्यादा शिशु रोता है, किस कारण से रोता है? भूख से भी रोता है, उसको दर्द होता है तो भी रोता है, नींद आती है तो भी रोता है, तो ये उपरोक्त सभी इसके कारण हो जाएंगे। अगला है शिशु के पालन पोषण में माता पिता की क्या भूमिका होती है? शारीरिक देखभाल बिल्कुल होती है, शरीर की देखभाल माँ बाप ही करते हैं, भावनात्मक समर्थन ये भी माँ बाप ही करते हैं, संज्ञानात्मक विकास सबसे पहले माँ बाप के द्वारा ही होता है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिशु को स्तनपान कराने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? सुबह, दोपहर, शाम, आवश्यकता के अनुसार। आवश्यकता के अनुसार कहीं भी होगा तो वो सही ही होगा, तो आवश्यकता के अनुसार ही स्तनपान। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर बच्चे को एकदम रेगुलर नियमित रूप से सुबह पिलाए जाए, शाम को पिलाए, जैसे अपन लोग खाना खाते हैं सुबह शाम, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ऐसा बच्चे के साथ नहीं है। मैंने ऊपर भी बताया था 10 से 12 बार बच्चे को दूध पिलाना रहता है, तो इसमें टाइमिंग की कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं होती है। अगला है शिशु की नियमित जांच कब से करनी चाहिए? जन्म के बाद, जन्म के बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। शिशु की नियमित जांच करनी चाहिए, जन्म के तुरंत बाद ही नियमित जांच स्टार्ट हो जानी चाहिए। शिशु के साथ खेलने में कौन सा लाभ होता है? शारीरिक विकास बिल्कुल होता है, मानसिक विकास भी होता है, भावनात्मक। अगर शिशु के साथ आप खेलेंगे तो उनका बच्चे का सारा विकास होगा, आपका नहीं होगा, बच्चे का ये सारा विकास होगा, आपका तो ऑलरेडी हो चुका होगा। शिशु को सोने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? पालने में, माता पिता के साथ फर्श पर या सोफे पर? तो पालने में या झूले में। जो झूला घर होता है या पालना होता है वो शिशु को सोने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अगला है शिशु के लिए सबसे अच्छा शिक्षण उपकरण क्या है? कौन सा ऐसा उपकरण है जो शिशु सबसे अच्छा ज़्यादा बार पढ़ता है, जिससे सबसे ज़्यादा सीखता है? किताबें, खिलौने, वीडियो या संगीत? शिशु के लिए सबसे अच्छा शिक्षण जो उपकरण है वो है खिलौने। बच्चा खिलौने से ज़्यादा खेलता है। शिशु के लिए सबसे अच्छा खेल कौन सा है? दौड़ना, तैरना, रेंगना या कूदना? तो शिशु के लिए जो सबसे अच्छा खेल है वो है रेंगना। कौन सा है? रेंगना। रेंगना शिशु के लिए सबसे अच्छा खेल है, जिससे के कारण बच्चा जो होता है रेंगते रेंगते इधर उधर होता रहता है, तो और बहुत सारे एक्टिविटी करता रहता है, तो ये उसको रेंगने वाला जो खेल होता है वो सबसे ज़्यादा इनका फेवरेट खेल होता है। शिशु को सबसे पहले किस भाषा में सिखाना चाहिए? तो अंग्रेजी में, हिंदी में, उपरोक्त सभी में या मातृभाषा में? तो सबसे पहले की बात चल रही, वैसे तो बच्चे को सारी ही भाषा सिखाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो सिखाना चाहिए वो माता की भाषा या मातृभाषा। शिशु के लिए सबसे अच्छा संगीत कौन सा होता है? पॉप संगीत, रॉक संगीत, शास्त्रीय संगीत या जैज संगीत? शास्त्रीय संगीत शिशु के लिए सबसे अच्छा संगीत होगा। एक शास्त्रीय संगीत से क्या होता है, एक मनोवैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो एकदम शांति मिलती है शास्त्रीय संगीत द्वारा। एकदम साइलेंट जो मोमेंट में अगर बच्चा आ जाता है तो वो इसी शास्त्रीय संगीत के द्वारा आ जाता है। अगला क्वेश्चन है शिशु के खेल के दौरान सुरक्षा के लिए कि खेल में उसको मतलब कहीं से कोई गिर विर ना पाए, कहीं से कोई हार्ट ना पहुंचे, उसको क्या करना चाहिए? निगरानी रखें, बिल्कुल सही है। सुरक्षित खिलौने चुने, ये भी सही है। साफ सुथरा स्थान चुने, ये भी सही है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। शिशु के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? माता पिता का घर, स्वस्थ आहार, अच्छी नींद, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। शिशु में तनाव के लक्षण कौन से होते हैं? अगर कौन से लक्षण दिखें तो हम समझ जाएं कि शिशु जो है वो बहुत ज़्यादा तनाव में है। लगातार रो रहा है, बिल्कुल सही। नींद में कमी है, भूख में कमी है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसके कारण हो जाएंगे। सभी शिशु में तनाव के लक्षण होते हैं। शिशु के मानसिक विकास के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? कहानी सुनाना, चित्र दिखाना, खेलना या उपरोक्त सभी? तो ये सभी इसके मानसिक विकास के तरीके हो जाएंगे। शिशु के लिए सबसे अच्छा आरामदायक गतिविधि कौन सी होती है? सबसे अच्छी जो गतिविधि है, झूला झूलना, गाना गाना, मालिश करना, सभी। तो ये सारे के सारे फैक्ट जो हैं इसके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है शिशु के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? अच्छा पोषण दिया जाए, प्यार और देखभाल किया जाए, उसके साथ खेला जाए, तो उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशु कब से माँ और पापा जैसे सरल शब्द बोलने लगता है? माँ बाप जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आज हमारे बच्चे ने माँ बोला है, पापा बोले। सबसे पहले वो माँ बोलता है। और ऐसे शब्द जैसे सरल शब्द कब से बोलने लगता है? 6, 9, 12 या 15 महीने। तो जब बच्चा जो है 12 महीने का हो जाता है तब वो माँ और पापा जैसे सरल शब्द बोलने लगता है।
शिशु कब से शब्दों को समझने और पहचानने लगता है? तो जब शिशु जो होता है 6 महीने का होता है। कब? जब शिशु 6 महीने का होता है तब वो क्या करता है, माँ शब्दों को समझने लगता है। 6 महीने उसको क्या बोला जा रहा है उसको समझने की कोशिश करने लगता है। तो कब शब्दों को समझने और पहचानने लगता है? 6 महीने में। माँ और पापा कब बोलने लगता है? 12 महीने में, मतलब 1 साल में। शिशु कब से आवाज़ की दिशा में सिर उठाने लगता है? उसको कुछ बोलो ना तो वो एकदम सिर इधर उधर करने लगता है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, इधर से आ रही उधर से आ रही, तो चारों तरफ अपनी मुंडी घुमाने लगता है। तो वो कब से होने लगता है? 3 महीने का। जब शिशु कितने का होता है? 3 महीने का होता है तो वो अपनी आवाज़ की दिशा में सिर जो है वो इधर उधर करने लगता है। शिशु कब से राइम और लोरी, मतलब उसको अपन कविताएं सुनाओ, उसको लोरी सुनाओ तो उसमें रुचि दिखाने लगता है? 6 महीने का। जब शिशु 6 महीने का होता है तो राइम और लोरी सुनाने में वो सुनने में रुचि लेने लगता है। शिशु कब से बोले गए शब्दों को दोहराने की कोशिश करता है? अपन उसको कुछ बोलो तो वो वैसा बोलने की कोशिश करता है। अपन बोलो पापा तो वो पापा बोलने की कोशिश करता है, बोलो मम्मा तो मम्मा बोलने की, चाचा तो चाचा बोलने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें वो कभी करता है जब शिशु 10 महीने का हो जाता है तो वो अपने शब्दों को दोहराने की कोशिश करता है। शिशु कब से पेट के बल रेंगने लगता है? कब, कौन सी ऐसी अवस्था आती है वो पेट के बल एकदम रेंगना, मतलब उसका सबसे प्रिय खेल अभी हमने ऊपर पढ़ा है। तो कब रेंगना आरंभ कर देता है? जब वो 6 महीने का होता है तब वो रेंगना आरंभ कर देता है। शिशु कब से बिना सहारे खड़ा होना लगता है? बिना सहारे के खड़े होने लगता है कब से? 12 महीने का जब शिशु होता है तो बिना सहारे के वो खड़े होना स्टार्ट हो जाता है। कब से होना बिना सहारे के खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है? जब वो 12 महीने का हो जाता है। तो कब से शिशु चलने की कोशिश करता है? तो वही 12 महीने में ही वो चलने की कोशिश, को ऐसा भी बोल सकते हैं 9 से 12 महीने, ऐसा भी आ सकता है वो, लेकिन प्रॉपर अगर पूछे जाए औसतन तो ये कितने, जब शिशु 1 साल का हो जाता है, 11-12 महीने में होने लगता है तो क्या होता है, वो शिशु चलने की कोशिश करता है और तभी वो बिना सहारे खड़े भी होने लगता है। शिशु कब से अपने हाथों से खाने की कोशिश करता है? जब शिशु 10 महीने का होता है। जब शिशु 10 महीने का होता है तो वो अपने हाथों से खाने की कोशिश करता है। कब? जब शिशु कितने का होता है? जब शिशु 10 महीने का हो जाता है तो वो अपने हाथों से खाने की कोशिश, को कुछ भी दे दो मुंह में लेने लगता है, कोई खिलौना के कोई ही मुंह में देने लगता है। तो ये कब से होता है? 10 महीने से। शिशु कब से छोटी छोटी वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है बट वो पकड़ नहीं पाता, उसके हाथ में नहीं आ पाता है? जब शिशु 5 महीने का होता है तो वो अपनी छोटी छोटी वस्तुओं को पकड़ने की कोशिश करता है। कब? जब शिशु 5 महीने का होता है। याद रखिएगा, 5 महीने में शिशु छोटी वस्तुओं को पकड़ने की कोशिश करता है। शिशु कब से खिलौने के रंग और आकार को पहचानने लगता है? खिलौनों के रंग और आकार को पहचानने लगता है 6 महीने में। अलग अलग खिलौने हैं, अलग अलग रंग हैं तो वो पहचानने लगता है, ये वाला ऐसे। अगर उसके सामने 2 खिलौने लेके पहुंच जाओ तो वो एक, उसको जो पसंद होगा वो उसको चॉइस कर लेगा। कब से? 6 महीने से। शिशु कब से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की कोशिश करने लगता है? जब शिशु 9 महीने का होता है तो वो वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की कोशिश करने लगता है। शिशु कब से अपने आसपास के वस्तुओं को निरीक्षण करने में समय बिताता है? मतलब देखता रहता है, इधर उधर। देखा होगा कभी बच्चा, वो पूरी तरह जगह चारों तरफ अपनी आंखें घुमाने लगता है, मतलब निरीक्षण करता है कहाँ पे पंखा चल रहा है, पंखे को देखता रहेगा, या कोई घड़ी चल रही है उसको देखता रहेगा, टीवी चल रही है उसको देखता रहेगा। तो ये कभी स्थिति बनती है, कब बनती है ऐसी स्थिति? जब वो 4 महीने का होता है। शिशु कब से अपने खिलौनों के साथ खेलता है और उन्हें घुमाने लगता है? जब बच्चा 7 महीने का हो जाता है तो वो अपने खिलौनों के साथ खेलता है और उन्हें घुमाता है। शिशु कब से आकृतियों और रंगों को मेल करने की कोशिश करता है? आकृतियों और रंगों को मिलाने की कोशिश करता है। उसको खिलौना भी दे दिया जाए ना तो उसको खेलने की कोशिश करता है। तो ये कब करता है? जब बच्चा कितने का होता है? 9 महीने का होता है। शिशु कब से अन्य बच्चों के साथ सामाजिक संपर्क बनाता है? अभी मैंने ये इस टाइप का एक क्वेश्चन ऊपर ही बताया था। जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट करता है या उनसे संपर्क बनाना आरंभ कर देता है। फ्रेंड्स, ये हमारा महिला पर्यवेक्षक का पूरा पैकेज आप देख सकते हैं। टोटल ये 7 बुकलेट आपको मिलती हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। साथ में इसके एक बहुत शानदार व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप दिया जाता है जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर जानकारी दी थी। ये पूरी बुकलेट मिलेंगी जिसमें आपकी एक बुकलेट आपकी पूरा MCQ की रहेगी, 3000 MCQ की, 1000 वन लाइनर की रहेगी। ये इस प्रकार का आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा और एक ग्रुप मिलेगा। ग्रुप की कैसा मिलेगा, ग्रुप में आपको बताती हूँ।
फ्रेंड्स देख सकते हैं इस तरह का आपको एक ग्रुप मिलेगा। ये ग्रुप है, मैं आपको बताती हूँ इस पर मीडिया, ये ग्रुप मीडिया है। इस तरह की उसमें ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये V19 है। इस तरह का ये ग्रुप में टेस्ट चलते हैं। ये V18 है। V19 में स्वास्थ्य रोग संस्थान की PDF दी गई है। V18 में एंजाइम की PDF दी गई है। इस प्रकार की PDF डेली दी जाती हैं और जहाँ पर टेस्ट होता है विकास का ये टेस्ट हुआ है, नेतृत्व MCQ का ये क्वेश्चन। इसके अलावा ये A सीरीज़ जो हमारा टॉपिक वाइज जो अभी मैं वीडियो करा रही हूँ उसकी PDF इस प्रकार से दी जाती है। इसके अलावा कुछ हम पेजेस भी बना के देते हैं सरल सरल तरीके से जो आपको पढ़ना रहते हैं। जैसे कि ये देखो ये तैयार करके दिया है कि ये इस प्रकार से क्वेश्चन जो सरल पढ़ने में रहें उस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये इस प्रकार से टॉपिक तैयार करके दिया जाता है। देख सकते हैं ये पोषण की मात्रा है, दूध या दही कितना है, अनाज की कितनी आवश्यकता है, दाल कितनी चाहिए, तो ये सारा कुछ हम ग्रुप में देते हैं। ग्रुप में टेस्ट भी होते हैं और टेस्ट के लिए आपका जो ग्रुप होता है वो टेलीग्राम में टेस्ट होते हैं, क्योंकि टेलीग्राम में MCQ लगाना एक टाइमर दे दिया जाता है जहाँ पे आपका टेस्ट हुआ जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी याद कराए जाते हैं। पोषण की जो ICMR RDA की जो रिपोर्ट है उसमें किसको कितना पोषण चाहिए है वो इस प्रकार से याद सब सारा कराया जाता है। तो हमारा जो ग्रुप है और जो हमारे नोट्स हैं बहुत शानदार है। नोट्स पूरी तरह से हैंड रिटन है, इजी लैंग्वेज में है। इसमें MCQ भी है, इसमें ऑनलाइनर भी है, इसमें थ्योरी भी है और साथ में ऑनलाइन तैयारी भी है। डेली टेस्ट होते हैं, डेली PDF दी जाती है। रोज़ रात को टेस्ट होते हैं। टेस्ट के तुरंत बाद अगले टेस्ट के लिए एक PDF प्रोवाइड कराई जाती है, बहुत सरल तरीके से, चित्रात्मक तरीके से बनाकर, जो आपको पढ़ने में बहुत आसान होती है। जैसे मैं क्वेश्चन आपको वीडियो में करा रही हूँ ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। इन क्वेश्चन की PDF भी आपको वहीं पर दी जाएगी। वहाँ पर सारा वीडियो का PDF हो चाहे अलग से PDF हो, सारा मटेरियल वहाँ पे दिया जाता है। तो अगर आप हमारी ये बुकलेट लेना चाहते हैं, ये 7 बुकलेट ऑर्डर करना चाहते हैं, ये नोट्स पाना चाहते हैं और ऑनलाइन तैयारी से जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको अपना व्हाट्सएप करके अपना फुल एड्रेस भेजना है, पेमेंट करने का नंबर लेना है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना है। आपको 6 से 7 दिन में आपके जो 6 से 7 वर्किंग डेज़ होते हैं आपके पास ये पहुंच जाएंगे और साथ में तुरंत आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। जैसे ही पेमेंट होता है वैसे ही आपकी वहाँ पे तैयारी स्टार्ट हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शिशु कब से दूसरों की मुस्कान का उत्तर मुस्कान से देता है। जैसे बच्चे के सामने अपन बहुत तेज तेज हंसो तो बच्चा भी बहुत तेज तेज से हंसने लगता है। तो वो कौन सी ऐसी स्थिति आती, कब हंसने लगता है? जब बच्चा 4 महीने का होता है। 4 महीने का बच्चा होता है, ये 3 से 4 महीने का बच्चा होता है, वो अपने खुद को जब उसके सामने मुस्काओ अपन तो वो खुद भी मुस्कुराने लगता है। तो जैसा अपन मुंह बनाते हैं वैसे ही गेस्चर वो करने की कोशिश करता है। तो कब करता है वो? जब वो 4 महीने का हो जाता है। शिशु कब से अन्य बच्चों के खिलौनों को लेने की कोशिश करता है? अन्य बच्चों के साथ खेलना, बराबरी का समझना, ये मैंने बताया था आपको। जब वो कितने का होता है, 1 साल या 12 महीने का होता है, तब वो बच्चों के खिलौनों को लेने की कोशिश करता है। अगला है शिशु कब से खेल के दौरान अन्य बच्चों के साथ हंसता है? तो हंसने की जो प्रक्रिया होती है, बच्चों के साथ हंसता है, हम उम्र बच्चों के साथ खेलता है, तो ये हंसता कब है? 9 महीने में। बच्चों के खिलौना कब स्टार्ट करता है खींचना? 12 महीने में। बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ एक सामाजिक संपर्क कब बनाता है? 12 महीने में। लेकिन अन्य बच्चों के साथ हंसने लगता है कब हंसने लगता है? 9 महीने में। शिशु कब से माता और पिता की चेहरे की भावनाओं को समझने लगता है? जब बच्चा 6 महीने का होता है तो माता और पिता की भावनाओं को वो समझने लगता है। शिशु कब से खुश होकर ताली बजाने की कोशिश करता है? जब उसके सामने बच्चे को बताया जाए, खुश होते हैं तो ताली बजाते हैं। जो दादा दादी हैं बच्चे को एकदम भगवान के उसमें ले जाते हैं, राधे राधे करना सिखाते हैं, ताली बजा के सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कब करते हैं? ये बच्चा जब 8 महीने का हो जाता है। शिशु कब से अपने खिलौने से अलग होने पर दुखी होने लगता है? उसको उसके खिलौने को ले लिया जाए, छुड़ा लिया जाए। देखा होगा अपने बच्चे को, अभी जनरली आजकल खिलौने की जगह मोबाइल ने ले ली। अगर बच्चे को मोबाइल दे दिया जाए और बच्चे को मोबाइल छुड़ा लिया जाए तो एकदम से बहुत देर तक रोने लगता है, और फिर वही उसको फिर मोबाइल दे दो तो वो खुश होने लगता है। तो ये कब स्थिति आती है? जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है। शिशु कब से अन्य बच्चों के साथ खेलते समय खुश होता है? अन्य बच्चों के साथ खेलते समय खुश कब होता है? अभी ऊपर अपन ने देखा था कि बच्चों के साथ हंसता है और खेलते समय खुश होता है कब? 9 महीने में। शिशु कब से अपने माता पिता के बिना
सोने में कठिनाई महसूस करता है। जनरली जो बच्चा होता है अपने माता पिता के साथ ही सोता है, उसको उन्हीं के साथ ही नींद आती है, माँ के साथ चिपक के सोकर उसको बहुत सुकून मिलता है। लेकिन माता पिता अगर नहीं होते हैं तो या माता पिता कहीं चले गए होते हैं, बच्चों को किसी के पास छोड़ गए, अपने बड़े भाई बहन के पास, गार्जियन के पास, तो उसको नींद सोने में कठिनाई आती है। तो कब से आने लगती है सोने में कठिनाई? जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है। शिशु कब से खेल के दौरान हंसता है और खिलखिलाता है? कब से ऐसी स्थिति बनती है? 4 महीने के। 4 महीने में वो एक हंसना रोना ये सारे कार्यक्रम उसके स्टार्ट, गुस्सा ये सभी स्टार्ट हो जाते हैं। शिशु को स्तनपान कब तक कराना चाहिए? 2 साल तक, 24 महीने, 2 साल तक शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। कब तक कराना चाहिए शिशु को स्तनपान? 24 महीने तक कराना चाहिए, याद रखिएगा। शिशु को विटामिन ए की कमी से बचाने के लिए कौन सा आहार देना चाहिए? गाजर पकड़ा देना चाहिए बच्चे को 6 महीने के बाद से। बच्चा जब दांत निकलना स्टार्ट होते हैं तो जिससे वो गाजर खाना शुरू करे, इससे विटामिन ए की कमी नहीं होती। विटामिन ए की टोटल 9 खुराक बच्चे को टीकाकरण के दौरान दी जाती है। ये हम जब टीकाकरण वाला टॉपिक कराएंगे आपको तो ये सारे फैक्ट क्लियर कर देंगे। शिशु में आयरन की कमी से एनीमिया का निदान कैसे किया? कौन सा परीक्षण करें शिशु में तो आयरन की कमी का पता चले? रक्त परीक्षण द्वारा पता चलेगा। शिशु को नियमित रूप से कौन सा टीका लगाना चाहिए? तो डीपीटी भी लगाना चाहिए, एमएमआर भी, ओपीवी भी, ये सभी टीके बच्चों को नियमित रूप से लगवाना चाहिए। शिशु को पानी कब से पिलाना चाहिए? शिशु को शुरू के कुछ दिन बिल्कुल पानी नहीं पिलाया जाता है, लेकिन उसको पानी कब से पिलाना चाहिए? 6 महीने का जब बच्चा हो जाएगा तो उसको पानी पिलाना स्टार्ट कर देना चाहिए। कब से? जब बच्चा 6 महीने, इसके पहले बच्चा दूध पे ही डिपेंड रहेगा, उसको दूध ही पिलाया जाता है। पानी कब से पिलाया जाना चाहिए? 6 महीने का जब बच्चा होगा तो उसको पानी पिलाया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, जो लोग भी नोट्स लेना चाहते हैं व्हाट्सअप कीजिएगा सभी लोग, और सारे लोग जो सिलेक्शन 100% चाहते हैं, ऐसे ही ऐसे शानदार शानदार क्वेश्चन, जो मैथ रीजनिंग से घबराते हैं उनको मैथ रीजनिंग भी करवाई जाएगी, जो कंप्यूटर से घबराते हैं कंप्यूटर भी करवाया जाएगा। सारा कुछ हम ग्रुप में करवाएंगे ऑनलाइन तैयारी के माध्यम से। हम केवल ऑनलाइन नहीं दे रहे हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ऑफलाइन पूरा मटेरियल 7 बुकलेट पूरा का पूरा संपूर्ण पैकेज हम आपको डिलीवर करवा रहे हैं आपके घर। और जनरल हमारे जो एमसीक्यू वाली जो बुक है उसमें मैथ और रीजनिंग नहीं है, हमारी मैथ और रीजनिंग की अलग बुकलेट है जो आपको मिलेगी। क्योंकि जो एमसीक्यू की बुक में अगर हमने मैथ रीजनिंग डाली होती तो उसकी आंसर ही आंसर में पूरे पेज भर जाते, जो जनरली साधारणतः आपको मार्केट में बुक्स में मिलेगा। हमने वो मैथ रीजनिंग डाली ही नहीं है, हमने केवल जो इम्पोर्टेंट जो थ्योरी वाला टॉपिक है वही उसमें एमसीक्यू लिए। इसी प्रकार से 3000 वो प्लस एमसीक्यू बहुत ही शानदार है। शिशु को 6 महीने में पानी पिलाना चाहिए। शिशु के लिए पहला टीका कौन सा लगाना चाहिए? शिशु का जो पहला टीका है वो बीसीजी का टीका है, जो तपेदिक जो टीवी जो होता है जिसको यक्षमा भी बोलते हैं, उससे बचाने के लिए ये बीसीजी का टीका लगाया जाता है। शिशु को हेपेटाइटिस का पहला डोज कब दिया जाता है? जन्म के समय। हेपेटाइटिस बी का पहला डोज कब देते हैं बच्चे को? जन्म के समय। शिशु को हेपेटाइटिस बी की, देखो हेपेटाइटिस बी की अलग अलग खुराक दी जाती है। एक हेपेटाइटिस 0 करके दिया जाता है, जब भी बच्चा पैदा होता है तुरंत दिया जाता है जन्म के समय। एक हेपेटाइटिस 1B1 करके आता है, एक 2 करके आता है, 3 ये 1.5 साल में दिया जाता है, ये 2.5 साल में दिया जाता है, और ये 1.5 माह में दिया जाता है, 2.5 माह में दिया जाता है, और 3.5 माह में दिया जाता है। जैसे 3 डोज करके अलग अलग जो 1-1 महीने के अंतराल में दी जाती हैं। अगला है शिशु को रोटा वायरस का टीका कब दिया जाता है? रोटा वायरस जो कि लूज मोशन जो बच्चे को हो जाते हैं रोटा वायरस के कारण, उसके लिए टीका दिया जाता है। तो रोटा वायरस का टीका शिशु को कब दिया जाता है? जब शिशु 2 महीने का होता है। याद रखना, शिशु कितने का होता है? शिशु 2 महीने का होता है, तब उसे रोटा वायरस का टीका दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोटा वायरस के कारण क्या हो जाता है? बच्चे को लूज मोशन होने लगते हैं। शिशु को खसरा रोबेला, जिसको एमआर का टीका भी बोला जाता है, ये कैसे कब दिया जाता है? तो शिशु को खसरा रोबेला का टीका दिया जाता है 9 महीने। इसके साथ एक और दिया जाता है मम्स, मीजल्स और रोबेला, एक एमएमआर का टीका भी इन्हीं के साथ दिया जाता है। और खसरा रोबेला का कब दिया जाता है? 9 महीने में दिया जाता है। पहला टीका 9 से 12 महीने में दिया जाता है, और जो दूसरा टीका है वो 16 से 18 महीने में दिया जाता है। ये 2 टीके इसके दिए जाते हैं। तो कब दिया जाता है पहला टीका? 9 महीने में
दिया जाता है शिशु को खसरा रोबेला का। फ्रेंड्स, एक जो मैं जो ग्रुप के बारे में बता रही हूँ फिर उसमें मैंने एक टीकाकरण का इस प्रकार से पूरा चार्ट बना के दिया हुआ है। इसमें टीका कब दिया जाता है, कौन सा टीका कितने बार दिया जाता है, कहाँ पे दिया जाता है, जैसे कि बाहाँ पे दिया जाता है या बाहाँ में भी कहाँ पे दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, इंट्राडर्मिनल दिया जाता है, ये भी पूछा जाता है, किस टीके की कितनी मात्रा दी जाती है, सारा कुछ मैंने वो वहाँ पे चार्ट में कवर किया है। तो बहुत शानदार तरीके का वो चार्ट है। अगर आपने जुड़े होंगे ग्रुप से तो आपको वो मिल गया होगा। जो अभी जुड़ेंगे उनको आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो वो उनको प्रोवाइड हो जाएगा। तो कब दिया जाता है, ये 9 महीने में दिया जाता है। शिशु को इन्फ्लुएंजा एक वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये इन्फ्लुएंजा का टीका होता है। इसको कब दिया जाता है, जब बच्चा 6 महीने का होता है। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उसको इन्फ्लुएंजा का टीका दिया जाता है। इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है, वायरस, इसके कारण सर्दी खांसी ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। कब दिया जाता है इन्फ्लुएंजा का टीका, 6 महीने में इन्फ्लुएंजा का टीका दिया जाता है। शिशु को रोज़ाना कितने घंटा सोना चाहिए, तो देखो लगभग 14 से 17 घंटे शिशु को डेली सोना ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 14 से 16। इसका एवरेज देखा जाए तो 17 घंटे लगभग शिशु को सोना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, 14 से 16 घंटे शिशु को। 24 घंटे में से 14 से 16 घंटा बच्चा को सोना चाहिए, वो सोता ही है। शिशु कब से अपना नाम पहचानने लगता है, कौन सी ऐसी 6 महीने में अपना नाम शिशु पहचानने लगता है। जब शिशु 6 महीने का होता है तो वो कब से पानी से खेलना शुरू कर देता है, पानी में छपाक छपाक करके एकदम से खेलना शुरू कर देता है। बच्चे को नहलाओ तो वो कब से शुरू करता है, जब बच्चा 9 महीने का होता है तो वो पानी के साथ खेलना शुरू कर देता है। शिशु कब से रंग बिरंगे चित्रों में रुचि दिखाने लगता है, 4 महीने से जो बच्चा होता है वो एकदम रंग बिरंगी चीज़ों को देखते अट्रैक्ट हो जाता है। तो रंग बिरंगे चित्रों में रुचि कब दिखाता है, जब वो 4 महीने का होता है। शिशु कब से म्यूज़िक और गानों पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। आजकल का बच्चा तो बहुत एडवांस है, 1-2 महीने में ही थिरकने लगता है, लेकिन जनरली वो प्रतिक्रिया जो देने लगता है, जो औसतन जो होती है 3 महीने में। शिशु कब से म्यूजिक और गानों पर प्रतिक्रिया देने लगता है, जब बच्चा 3 महीने का होता है तो वो म्यूजिक और गानों पर प्रतिक्रिया देने लगता है। शिशु के लिए सबसे सुरक्षित नींद किस प्रकार की है, कैसे अगर वो सोएगा, पेट के बल, पीठ के बल, साइड में, माता पिता के साथ। तो अगर वो पीठ के बल सोता है, पीठ के बल अगर वो सोता है तो वो नींद जो होती है वो सीधा सीधा एकदम से, तो वो नींद क्या होती है, एकदम बहुत अच्छी वाली नींद होती है, सुरक्षित नींद होती है पीठ के बल वाली। शिशु को धूप में कब तक रखना चाहिए, अगर शिशु को धूप में जैसे विटामिन डी उसको मिले तो कितने देर तक धूप में रख देना चाहिए बच्चे को, 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट की धूप बच्चे के लिए पर्याप्त होती है, तो 10 से 15 मिनट की धूप बच्चे को देनी चाहिए। अगला है, शिशु को ठंड से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अभी मैंने ऊपर बताया था गर्म कपड़े पहनाना, ठंडी है तो गर्म कपड़े पहनाओ, गर्मी है तो हल्के कपड़े पहनाओ, यही सबसे अच्छा तरीका है। हीटर, गुनगुना धूप, ये सारा चीज़ नहीं है, कपड़े ही मेन है। शिशु को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, देखो शिशु को दिन में, अगर यहाँ पे ऑप्शन में जैसा अगर यहाँ पे 10 से 12 बार आता तो 10 से 12, अगर यहाँ पे 6 से 7 बार है 6 से 7 बार, क्योंकि ये मैंने बताया था ये कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है दूध की मात्रा, जैसे बच्चा शुरू के 6 महीने में बच्चे को 10 से 12 बार दूध पिलाना चाहिए, उसके बाद क्या है तो 6 से 7 बार पिलाना चाहिए 6 महीने के बाद। तो ऐसे दूध की जो मात्रा है वो कम होती जाती है। शिशु को खिलौने के लिए सबसे अच्छा समय क्या है, खिलौने के लिए सबसे अच्छा समय पूछ रहे हैं कि खिलौने के लिए सबसे अच्छा समय क्या है, सॉरी खिलौने नहीं है, खिलाने हैं, खिलाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, कब उसको खिलाना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम। मैंने बोला बच्चे को कोई बाउंडेशन नहीं होता है, जब भी वो भूखा हो, जब भी उसे आवश्यक हो तब उसको खाना खिलाना चाहिए। शिशु कब से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता है, जब वो 12 महीने का होता है तभी वो बिना सहारे के चलता है। शिशु कब से किताबों के चित्रों में रुचि लेने लगता है, तो 6 महीने में। देखो बच्चे को किताब दे दो, आप फाड़ के फेंक देगा, चित्रों को देखता रहेगा और उसको फाड़ के खाने की कोशिश करने लगेगा। तो ये सभी चीज़ें कब होने स्टार्ट हो जाती है, जब बच्चा क्या होता है 6 महीने का होता है। शिशु को सबसे पहले कौन सा आहार देना चाहिए, चावल का दलिया, चावल का जो दलिया है सबसे पहले देना चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्रों में एक अन्नप्राशन कार्यक्रम होता है जो यही पूरक आहार देने के लिए आरंभ होता है। तो ये बताइएगा अन्नप्राशन कार्यक्रम कब आरंभ, कौन से मंगलवार को होता है, कमेंट करके बताइएगा कि अन्नप्राशन कार्यक्रम जो होता है वो किस मंगलवार को होता है। सबसे पहले कौन सा देना चाहिए, चावल का दलिया।
शिशु को हड्डियों के विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? शिशुओं को क्या सभी लोगों को हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम सबसे ज़्यादा आवश्यक है? तो कैल्शियम दूध से मिलेगा बच्चे को। शिशु के मानसिक विकास के लिए क्या अच्छा है? पजल, दौड़, तैराकी या बैडमिंटन? तो शिशु के मानसिक विकास के लिए सबसे अच्छा है पजल। उसको पजल दी जाए, वो जो एक खिलौना आता है उस टाइप को सॉल्व करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो और बहुत ही शानदार फैक्ट थे, शानदार क्वेश्चन थे। इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं, जैसे सारी अवस्थाएं आपको करवा दूंगी। कुपोषण टॉपिक भी बहुत शानदार तरीके से इसी प्रकार थ्योरी में आपको पहले करवाऊंगी, फिर उसके 100 MCQ लगवाऊंगी। ये मेरी बुकलेट है, नोट्स है, इस प्रकार की बुकलेट एक लड़की पे पहुंचे थे, इस प्रकार से आपको मिलेंगे। तो लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।